हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विंग्स ए कुरान। कैसे आप सब लोग? माय नेम इज यशोधरा सिंह जम्वाल एंड वेलकम टू माय लेक्चर सीरीज। सो गाइज, आज हम करेंगे टॉप एमसीक्यूज फोकसिंग ऑन द अपकमिंग जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम। और आज हम करेंगे क्वेश्चंस रिगार्डिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, क्योंकि इसमें बहुत से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसलिए हम उन क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज कि ड्यूरिंग विच पीरियड द सब्सिडरी ट्रीटी या फिर अलायंस was implemented, मतलब किसके टाइम पीरियड में, who was the governor general? So was it Lord Cornwallis, लॉर्ड वेंसले, लॉर्ड जॉन शोर या लॉर्ड ऑकलैंड? तो याद रखना, सब्सिडरी अलायंस विच वॉज वन ऑफ द पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, इट वॉज बाय लॉर्ड वेंसले। ठीक है, और अगर यहीं पर ही हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की बात करें, इट वॉज बाय लॉर्ड डलहाउजी। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवेलिस, जिनको हम फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया भी कहते हैं। ठीक है जी, ऑल राइट। नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ द वॉन्डरवॉश? पोर्चुगीज, फ्रेंच, डच या डेनिस? तो याद रखना, जो आपका डेन्स या फिर ऑफ कोर्स पीपल फ्रॉम डेनमार्क। ठीक है, सो जो बैटल ऑफ वॉन्डरवॉश हुई थी वो हुई थी इन 1760 and it was part of the third Carnatic War. ठीक है, और इसमें वॉन्डर वॉश है तो वॉश आउट याद रखना, वॉश आउट हुआ था फ्रेंच का। सो दिस वॉज बिटवीन द ब्रिटिश एंड द ब्रिटिश कंपनी एंड द फ्रेंच। ठीक है, सो इसमें याद रखना ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में ये बैटल हुआ था। ठीक है, 1760, पार्ट ऑफ द थर्ड कार्नेटिक वॉर। All right, next up, question number 3. Who was the first president of the Indian National Congress? So Indian National Congress, जिसकी formation 28th of December 1885 को हुई, जिसका पहला सेशन हुआ at बॉम्बे, होना था पूना में लेकिन हुआ बॉम्बे में, with 72 delegates and president as वोमेश चंद्र बनर्जी या फिर वोमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 4. ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? कैनिंग, क्लाइव, वेंसले, डलहाउजी? तो याद रखिएगा 1856 से 6 तक आपके लॉर्ड डलहाउजी थे, और डलहाउजी के जाने के बाद इट वाज लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 जब हुआ था उस टाइम पे द गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड कैनिंग, एंड लॉर्ड कैनिंग वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये चेंज ऑफ नेम ऑफ डेजिग्नेशन कौन से एक्ट में हुआ? This was the Government of India Act 1858, just after the revolt of 1857, also known as the Good Governance Act. ठीक है जी, all right, next up. Next is question number 5. Who was the Viceroy of British India at the time of the first session of Congress? कर्जन, डफरिन, मायो या फिर लॉर्ड मिंटो? तो फर्स्ट सेशन हुआ है 1885 में, और 1885 में ही आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ, और उस टाइम पे कौन था वाइसरॉय ऑफ इंडिया? तो याद रखना डफर था, इसीलिए उसने आईएनसी को बनने दिया। सो डफर से डफरिन याद रखना, इट वाज लॉर्ड डफरिन। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट अप. Next is, who was the first Englishman to become the president of the INC? George Yule, William Webberburn, Alfred Webb या Henry Cotton? तो याद रखना, first English to become the president of INC वो था आपका 1888 का इलाहाबाद सेशन। ठीक है, और first British to become the president
ऑफ आईएनसी वाज जॉर्ज ह्यूल, और इसके बाद जो 1889 का सेशन हुआ था ना, उसके प्रेसिडेंट बने थे विलियम वेबरबर्न, ठीक है, और 1890 के फिरोज शाह मेहता, ठीक है, जिसमें कादम्बिनी गांगुली बिकम्स द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट फ्रॉम द कैलकाटा यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो याद रखिएगा इट इज जॉर्ज ह्यूल। ओके, नेक्स्ट इज हु गेव द फेमस स्लोगन डू और डाई, या फिर करो या मरो? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या WC बनर्जी? तो याद रखना डू और डाई का स्लोगन दिया गया था ड्यूरिंग द 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट जो लॉन्च हुआ था अगस्त 8, 1942 में, और तब महात्मा गांधी ने स्लोगन दिया था डू और डाई, दैट इज ईदर वी आर गोइंग टू गेट आवर इंडिपेंडेंस और वी आर गोइंग टू डाई इन इट्स अटेम्प्ट, बट देयर इज नो लुकिंग बैक फॉर इंडिया नाउ एंड फॉर इंडियंस ऑफ कोर्स। All right, next up, question number 8. Who among the following started the underground radios? Is it Usha Mehta, Aruna Asaf Ali, महात्मा गांधी या सरोजिनी नायडू? तो अंडरग्राउंड रेडियो स्टार्ट करने वाले थे 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट में ही स्टार्ट हुआ था, एंड इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम बॉम्बे बाय उषा मेहता। सो अंडरग्राउंड रेडियो स्टार्टेड एट बॉम्बे बाय उषा मेहता, और इनके ऊपर ना एक मूवी भी बन रही है जिसमें सारा अली खान इज जो किरदार वो निभा रही हैं, दैट इज उषा मेहता, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 9. वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी इन द रूरल एरियाज ऑर्गेनाइज्ड? तो आपने बताना है कि पहला सेशन आईएनसी का जो रूरल एरियाज में ऑर्गेनाइज हुआ था, फैजाबाद, बेलगाम, लाहौर, कैलकाटा। तो याद रखना इनमें से कोई भी नहीं है क्योंकि फैजाबाद नहीं है, फैजपुर है, ठीक है, सो इट इज फैजपुर। सो ए ऑप्शन है विच इज फैजपुर, ठीक है, याद रखिएगा। 10th, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो रिगार्डेड एज भारत की कोकिला या फिर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, या फिर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ठीक है, और शी इज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, ठीक है, एंड द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। तो ये कौन है? ये है हमारी सरोजिनी नायडू, ठीक है, जिनको भारत की कोकिला या फिर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 11. हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? इज इट भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, हजरत मोहानी या जवाहरलाल नेहरू? तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल जल्दबाजी करने का आपको जरूरत नहीं है। आप में से आई एम श्योर काफी बोलेंगे कि इट इज भगत सिंह, बट इट इज नॉट भगत सिंह, इट इज हजरत मोहानी। सो हजरत मोहानी वाज द वन जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद या फिर लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन का नारा दिया था, और फिर इसको पॉपुलराइज करने वाले भगत सिंह थे, राइट। सो भगत सिंह या फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया, जब इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जाकर फीबल बॉम्ब्स फेंके थे, उस टाइम पर भी इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे, राइट। सो इसको पॉपुलर करने वाले भगत सिंह जरूर थे, बट इट वाज नॉट गिवन बाय हिम, इट वाज गिवन बाय हजरत मोहानी, याद रखिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 12. ऑल राइट, आई थिंक वी हैव द सेम क्वेश्चन, यस। सो क्या है जी इसका आंसर? तो ऑब्वियसली इट इज हजरत मोहानी, ठीक है। नेक्स्ट अप, द कांग्रेस वर्किंग कमिटी वाज फॉर्म्ड इन व्हिच आईएनसी सेशन? नागपुर 1921, नागपुर 1920, कैलकाटा 1920 या कैलकाटा 1921? तो CWC या फिर कांग्रेस वर्किंग कमिटी बनी थी ड्यूरिंग द नागपुर सेशन ऑफ 1920, राइट। और इस सेशन के प्रेसिडेंट थे
सेशन के प्रेसिडेंट थे आपके सी विजय राघवच्चा। ठीक है, ये दिसंबर का सेशन था। और इससे पहले नागपुर से पहले एक सेशन हुआ था कैलकाटा में 1920 में, राइट। सो उसके जो प्रेसिडेंट थे इट वाज नॉट हिम। तो याद रखना, जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनी है उसके प्रेसिडेंट वो सी विजय राघवच्चा, एंड इसी में ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी बनी। एंड हाउ मेनी मेंबर्स वर नॉमिनेटेड इन द कांग्रेस वर्किंग कमेटी? याद रखिएगा 15 मेंबर्स होते थे, 15 मेंबर्स। ठीक है, ऑल राइट। 14th, हु वॉज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? माउंटबेटन, इरविन, वेवल या फिर आपका मिंटो? तो याद रखिएगा जो लास्ट वाइसरॉय हैं हमारे इंडिया के, एंड ऑल्सो द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, वो है लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, और अगर हम बात करें कि फर्स्ट इंडियन वाइसरॉय ऑफ इंडिया, तो वो है सी राजगोपालाचारी, right? And he is also the last viceroy of India. Why? क्योंकि इनके बाद कोई भी वाइसरॉय वाला जो पोस्ट था वो खत्म हो गया था, और इन सब में से लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय हमारे इंडिया के इट वाज लॉर्ड माउंटबेटन, लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और अगर पूछा जाए फर्स्ट इंडियन वाइसरॉय ऑफ इंडिया, तो वो है सी राजगोपालाचारी। ठीक, नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग द फॉलोइंग हेडेड द सूरत सेशन ऑफ द आईएनसी? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, रास बिहारी घोष, लाल लाजपत राय। सो सूरत सेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 1907 का सेशन है। इसको हम प्यार से सूरत स्प्लिट भी कहते हैं, और इसको सूरत स्प्लिट हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें स्प्लिट हुआ था। और स्प्लिट किसका हुआ था? मॉडरेटर्स का और एक्सट्रीमिस्ट्स का स्प्लिट हो गया था बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन द पार्टीशन ऑफ बंगाल, मतलब नॉट पार्टीशन ऑफ बंगाल लेकिन एंटी पार्टीशन मूवमेंट्स के चलते। ठीक है, और इस सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो थे रास बिहारी घोष। ठीक है, रास बिहारी घोष। ऑल राइट, ओके। सो गाइज ये थे हमारे आज के 15 MCQs। बहुत जल्दी हम लेके आ रहे हैं 20th से स्टार्ट हो रहा है मैराथन सेशन, जिसमें पहला मैराथन सेशन ले रहे हैं शोहेब सर। ही विल बी डीलिंग विद ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स एंड मिसलेनियस। और उसके बाद 21 तारीख को मेरा होगा मैराथन सेशन, जिसमें आई विल बी डीलिंग विद freedom struggle, J&K history, and of course the miscellaneous topics like IWT 1960, UN and organizations, languages, tourist destinations, famous places, first in India, first in world, इन सब चीज़ों के साथ मैं डील करूँगी। 21st को is my marathon session at 3 PM, और सबसे पहला मैराथन सेशन 20 तारीख को होगा जो शोहेब सर लेने वाले हैं at 3 o'clock। और सिर्फ मेरा और शोएब सर का मैराथन सेशन नहीं होगा 21st, और उसके बाद इट इज गोइंग टू बी सृष्टि मैम जो पॉलिटी के साथ डील करेंगे, एंड ऑफ कोर्स एंड वील हैव कंप्यूटर आल्सो, रीजनिंग आल्सो एंड इंग्लिश आल्सो। सो दिस इज गोइंग टू बी अ लाइव क्लास जो 3 बजे हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं। सो थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय।